स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसके पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सॉरी, इसके पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है ना, वो हम लोगों ने ख़त्म किया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, उसके पहले देखिए हम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, बहुत सारे एक्सेप्शन लेके आए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक्सेप्शन लेके आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे पहले तो देखिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, ठीक है ना। और उससे पहले एक बात ये देख लीजिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोगों ने कहा था कि वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड होने का मतलब क्या हो गया था, एनर्जी देना पड़ती थी, और एनर्जी देने का मतलब क्या हो जाता था, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती थी, ठीक है ना। अब ये जो दूसरी ये जो प्रोसेस आ रही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाली या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी बच्चों कि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, माने एटम के अकॉर्डिंग, एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। माने ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है। एंडो देखेंगे आगे कैसे, कहाँ पे हुई एंडोथर्मिक और कहाँ पे हुई एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक दोनों हो सकती है, पहला क्वेश्चन ये बन गया डिफिनीशन के पहले ही, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कैसी हुई थी, एंडोथर्मिक, एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस सिस्टम, ठीक है ना, और वो हो गई थी। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट है ये, वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। अब जैसे वहाँ पे डिफाइन किया था हम लोगों ने आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस सिस्टम, यहाँ पे गैसियस है, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, देखिए भाई है ना, आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस एटम, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपने सेपरेट किया था, निकाला था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो जनरली क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो इससे क्या बनेगा, वहाँ पे यूनी पॉजिटिव आयन बनाता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जनरली ये केस होगा, एनर्जी रिलीज होगी। माने जो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, चाहे ये लिखे चाहे, देखिए एनसीईआरटी यही लिखेगी हमेशा, है ना, हम ये लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, थोड़ा शॉर्टकट में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, माने ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी हुई, निगेटिव, माने एक्सोथर्मिक हो गई, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज हो गई है, इसलिए एक्सोथर्मिक हो गई है, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज हो गई यार, इसको एनर्जी रिलीज हो गई तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहते हैं यूनी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या बन रही है, किसी एलिमेंट की इसमें देखिए यूनी निगेटिव आयन में चेंज होने की टेंडेंसी है, जैसे वहाँ पे टेंडेंसी थी, है ना, ये क्या है, एक टेंडेंसी टू चेंज इन यूनी नेगेटिव आयन, माने कह सकते एनायन में चेंज होने की टेंडेंसी, एनायन में चेंज होने की टेंडेंसी। अब ये देखिए जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इसमें चेंज होने की, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, जितना ज़्यादा, जितनी आसानी के साथ एक्सेप्ट कर रहा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो कहेंगे ना कि ग्रेटर द टेंडेंसी
ग्रेटर द टेंडेंसी, ये टेंडेंसी ग्रेटर द टेंडेंसी, ग्रेटर या मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना, जितना ज़्यादा टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसके पहले पीछे पढ़ा गया था, क्या कहता, यूनिक पॉजिटिव आयन में चेंज हुआ था, यानी पॉजिटिव आयन में चेंज हुआ था, और वहाँ पे देखिए टेंडेंसी अगर ज़्यादा थी तो कम एनर्जी लगती थी। उल्टा है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर यूनिक पॉजिटिव आयन में चेंज होने की टेंडेंसी ज़्यादा थी, बहुत कम एनर्जी लगती थी और आराम से चेंज हो जाता था। माने वहाँ पे क्या था, टेंडेंसी टू चेंज इन केटायन, ठीक है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी था। वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर टेंडेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेंडेंसी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है और एनर्जी रिलीज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये बात कन्फ्यूज़ नहीं करना होगा। एक बार फिर कह रहा हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी टेंडेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी केटायन बनाने की, केटायन में चेंज होने की, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी एनायन बनाने की, यानी नेगेटिव आयन में चेंज होने की, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। याद हो गया होगा। ठीक है, दूसरी बात कहा गया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिटरमाइन किया जाता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ठीक वही जो है फार्मूला, वही जो है पैरामीटर यहाँ भी है, माने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, आल्सो इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद एक बात और आती है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिटरमाइन कैसे करते हैं, बोरान हेबर साइकिल। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इनको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, बोरान हेबर साइकिल। बोरान है इनडायरेक्टली, कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनडायरेक्टली डिटरमाइंड बाय बोरान हेबर साइकिल। देखिए इनडायरेक्टली टर्म इस्तेमाल किया गया, क्यों, ये देखिए ये पूरी बोरान हेबर साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आप थर्मोडायनामिक्स में। वहाँ पे लैटिस एनर्जी जबकि हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं, तो लैटिस एनर्जी, कहते हैं लैटिस एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय बोरान हेबर। अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि बोरान हेबर साइकिल से क्या डिटरमाइन करते हो, तो लैटिस एनर्जी भी डिटरमाइन करते हो। और जो मैं बता रहा हूँ कि जब उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नहीं डिटरमाइन करें, क्या डिटरमाइन करेंगे, लैटिस एनर्जी को ही डिटरमाइन करेंगे। और एक पूरी साइकिल बना के मैं दिखाऊंगा, डिटरमाइन कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी उस पर कराऊंगा, तो वहां पे देखेंगे उसके अंदर बोरान हेबर साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आएगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आएगी। तो अगर कभी लैटिस एनर्जी मालूम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मालूम है तो आप लैटिस एनर्जी निकाल सकते हो, और डिसोसिएशन एनर्जी आएगी। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। ये सब सारी चीज़ें मान लीजिए जो है चार चीज़ें आएंगी, तो वो सब को जो है हम लोग वहाँ पे निकालेंगे। लेकिन हमने कहा कि अगर कभी ये कह दिया जाए बोरान हेबर साइकिल से डिटरमाइन किया जाता है ओनली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो नहीं, लैटिस एनर्जी भी डिटरमाइन किया जाता है। और बल्कि मेन फार्मूला ये लैटिस एनर्जी ही का है, लेकिन वहाँ पे कहते हैं इनडायरेक्टली, इसीलिए कहते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी डिटरमाइन किया जाए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे डिटरमाइन किया गया था, कल हमने बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिटरमाइन किया गया था। चलिए ये कुछ बातें हुई। ठीक है यार, वो दे दीजिए, पूछने वाला कपड़ा हो सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन, अब जैसे उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने इसको भिगो दो, आयोनाइजेशन एनर्जी में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था। इसी तरह से यहाँ भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे आएगी। चलिए देखते हैं सक्सेसिव
ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए, ये आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसीय सिस्टम में पहला इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए और ये बन जाएगा यूनिट नेगेटिव आयन हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कहा एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड होगी, एनर्जी रिलीज्ड होगी, माने यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो गई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दूसरी सेकंड वाली, यहाँ पे फर्स्ट होगी, सेकंड वाली, अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, यहाँ पे एनर्जी, देखिए सोचिए ज़रा सा, अभी तक तो यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन को दिया, ठीक, एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना, देखिए इलेक्ट्रॉन एक आ चुका, तो यहाँ पे इस एटम के, इस एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, नेगेटिव हो गया। अब उसके बाद नेगेटिव में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो रिपल्सन तो होगा, है ना। अब यह आसानी से नहीं लिया जाएगा, अब रिपल्सन होगा, अब उसको क्या किया, धक्का मार के भगाया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तब क्या करना होगा, आपको कुछ मेहनत करना होगा, आपको एनर्जी खर्चा करनी होगी और उस एनर्जी से फिर इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। माने यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, अब एब्जॉर्ब्ड होगी ना, एब्जॉर्ब्ड होगी, माने क्या हो गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो मैंने इसीलिए कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। एलिमेंट में भी, अभी ये तो आयन में हो गया ना, एलिमेंट में भी देखेंगे पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज, तो ऐसे भी पूछा गया, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बताए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक। क्लियर, ठीक है, उम्मीद है कि ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखिए, मैंने कहा कि अगर ग्रुप वाइज देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप से लेके लास्ट तक, जैसे अभी क्रॉस पीरियड और डाउन द ग्रुप, वो सारी बातें देखेंगे, वहाँ पे मैंने कहा ना कि ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। तो एक बात याद रख डालिए, जो जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं, माने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, माने यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ये सब क्यों हो रहा है अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़रा सा आइए, जो फैक्टर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करने वाले, वो कौन कौन से हैं। तो सेम फैक्टर जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी में देखा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ने आपने जो फैक्टर देखा था, वही फैक्टर यहाँ भी होगा, यानी कि फैक्टर्स, ठीक है ना, अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये तो ठीक है। नंबर वन में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, सेम फैक्टर आया था आयोनाइजेशन एनर्जी में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल। उसके बाद देखिए, चलिए इन तीनों को एक मान लें, क्योंकि तीनों का रिजल्ट सेम मिल जा रहा है। फिर दूसरा ऐसे कर लें कि नेचर ऑफ सब सेल, जैसा वहाँ पे बिल्कुल आया था, ठीक है, नेचर ऑफ सब सेल इफ प्रिंसिपल सेल इज सेम, इफ कह सकते एन सेम है, एन का मतलब प्रिंसिपल सेल, ठीक है, KLMN एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। अच्छा, उसके बाद तीसरा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इन तीनों का, भाई ऐसे जाते हो, साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल इंक्रीज, तो इन तीनों से रिजल्ट यही मिलेगा कि अक्रॉस पीरियड जाएंगे, अभी देखेंगे अक्रॉस पीरियड जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना है,
इंक्रीज होना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होना, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना है, डिक्रीज होना है। बिल्कुल वही ट्रेंड, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन लेके आएगा और देखेंगे। फिर बात आती है ये नेचर ऑफ सब सेल वाली। नेचर ऑफ सब सेल वाली, अब हम लोगों ने ये कहा था अगर प्रिंसिपल सेल सेम है तो एस, पी, डी और एफ में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या था, एस, पी, डी, एफ था। देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, अब देखिए ये अगर इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में ऐड करना है, प्रिंसिपल सेल सेम है, अब इलेक्ट्रॉन को एस सब सेल में ऐड करना है और एक इलेक्ट्रॉन को पी सब सेल में ऐड करना। एस सब सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, समझ लीजिए ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। ये क्लोज टू न्यूक्लियस, क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में सबसे पास ये है। अब इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ना, जितना पास आ जाएगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। तो जब एस में आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा जो है लगना है, और पी में आएगा तो उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये कूलम्ब फोर्स जो होता है ये कम होता चला जाएगा। चलिए जीफ लिख दे रहे हैं Q1 Q2 की जगह और आर स्क्वायर। तो सबसे कम डिस्टेंस एस में है, क्यों, एस में इलेक्ट्रॉन है, एस में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा तो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा लगेगा। माने एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना सबसे आसान है। क्लियर बात। और जब सबसे आसान है, सबसे इजी है, सबसे ईजियर है, तो इसका मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एस सब सेल की ज़्यादा होगी। माने ऐसे कह सकते हो जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वैसे ही सेम ऑर्डर जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है, और रीज़न यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब ज़रा सा देखेंगे यहाँ पे जो इस बात पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब सेल। ठीक है, अगर हम लोग लिथियम ले लें, यानी फर्स्ट ए ग्रुप ले लें और बेरिलियम ले लें। ठीक है, लिथियम ले लें, बेरिलियम ले लें। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1, बेरिलियम का 1s2 और 2s2 है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इसमें, चलिए एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए। ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा, 1s2 2s2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए तो 1s2 और 2s2 और 2p1 आ जाएगा। यहाँ पे जो लिथियम है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो कहाँ पे जा रहा है, 2s में जा रहा है, माने s सब सेल में जा रहा है, माने न्यूक्लियस के पास में जा रहा है। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो बेरिलियम में तो वो न्यूक्लियस, हालांकि प्रिंसिपल सेल सेम है, ऑर्बिट वही है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस वही, लेकिन s क्या है, सबसे करीब है। p में जा रहा है माने उससे थोड़ी दूर पे जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसके कंपैरिजन में, है ना, माने यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली ऐड किया जाएगा। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि इससे जो रिजल्ट निकल के सामने आया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ लिथियम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बेरिलियम। क्यों भाई, ये आ गया। या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, लिथियम किस में आता है, फर्स्ट ए ग्रुप इज ग्रेटर देन सेकेंड ए ग्रुप। ठीक है, सेकेंड ए ग्रुप। क्लियर है,
अच्छा, उसके तो ये एक जनरल ट्रेंड होगा। उसके बाद आते हैं इस पे, ठीक है ना, ये वाले पे आइए ज़रा सा। बहुत भीगा, इतना भीगा। तो मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे कि डिपेंड की थी, ठीक उसी तरीके से ये भी डिपेंड करने जाएगी। ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तीसरा जो पॉइंट था, ईसी पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सबसे पहले हम नोबेल गैस ले लें, नोबेल गैस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का 1s2 हो जाएगा। बाकी जो भी अदर्स हैं वहाँ पे NS2 और NP6 हो जाए। अगर आप देखिए तो इससे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, माने इसकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो खूब ज़्यादा स्टेबल है, जिसका पेट खूब भरा होगा, एकदम सैचुरेटेड होगा सब कुछ खा के, तो उसके पास कुछ लाइए, उसके खाने की टेंडेंसी, उसके खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेगी, कहेगा अरे यार पेट बिल्कुल भरा हुआ है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। नोबेल गैस वाले एलिमेंट का पेट बिल्कुल फूल है, दावत खा के आए हैं बढ़िया वाली, ठीक है ना। बढ़िया वाली दावत खा के कोई आया, फिर उसको ला के कुछ दीजिए तो वो क्या करेगा ना, कहेगा नहीं यार। तो ये कहेंगे कि नो टेंडेंसी, एकदम इनके पास कोई टेंडेंसी ही नहीं है यार खाने पीने की, नो टेंडेंसी, कोई इच्छा नहीं है, नो टेंडेंसी, नो टेंडेंसी किसके लिए, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं हो, तब क्या होगा कि आप देखिए कुछ गांव में जो बकरे पालते हैं लोग ना, तो कुछ बकरे ऐसे होते हैं कि बड़ा ही आराम से खाते हैं, बड़ी तेज़ी से खाते हैं, और कुछ बकरे ऐसे होते हैं वो खाते नहीं हैं। और जो बकरा पालता है उसको बेचना होता है तो सोचता है कि खूब अच्छा खासा हो जाए, मोटा ताज़ा, तो इसका अच्छी प्राइस मिलेगी। तो जो नहीं खाता है ना, तो उसको क्या करता है ना, ऐसे ठूंसता जाता है मुंह में पकड़ के, है ना, फैला के, उसके बाद डालता जाता है, उसका भी ढंग सीखना पड़ता है, और डाल के जो उसको पेट को फुला देता। माने उसके अंदर टेंडेंसी नहीं थी, उसके खाने की इच्छा नहीं थी बकरे की, लेकिन क्या किया गया, ज़बरदस्ती खिलाएगा। और जब ज़बरदस्ती किया गया, एक अपने से खुद से खा रहा था, उसको टेंडेंसी थी, तो उसमें आपको कम मेहनत करना पड़ती थी। लेकिन जिसको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ रही है, आपको एनर्जी खर्चा करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़ीरो करी। लेकिन ज़ीरो से अच्छा क्या है, ज़ीरो वास्तव में ज़ीरो नहीं बल्कि क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को ठूसने के लिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, माने एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। तो कहेंगे कि नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, माने एंडोथर्मिक हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, याद रखिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, माने जीरो ग्रुप की नोबेल गैस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, पॉजिटिव है पहली बात। अब कभी फिर ऑप्शन बना सकते हैं, क्यों तो एक तो ये हो गया कि नो टेंडेंसी, ये ऑप्शन में रहेगा भी नहीं कि नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा हुआ भाई, देखिए अगर कहें क्यों इनकी पॉजिटिव है, तब आपके आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं कहने जा रहा हूँ, जो है ना, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव है कि जब यहाँ पे आप ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो मान लीजिए कि ये 2s2 और 2p6 था, तो यहाँ पे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2s2 2p6 से अब क्या हो जाएगा, 3s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन करे। तो अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला जो होता है S1 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, फर्स्ट ए का हो जाता है। अगर आप देखिए एक कॉन्फ़िगरेशन P6 है और एक S1 है तो इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है, काफ़ी ये मोस्ट स्टेबल, क्या था, मोस्ट स्टेबल। और क्या हो गया, ये बहुत कम स्टेबल कह सकते हो। इसके कंपैरिजन में तो अनस्टेबल कह देंगे ना, इनके कंपैरिजन में ये क्या है, अनस्टेबल है। क्यों, इनके कंपैरिजन में अनस्टेबल हो गया है, बड़ी तेजी से अपना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, बहुत कम स्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये क्या है, एकदम रिएक्टिव नहीं है ना, लेस रिएक्टिव, अनस्टेबल, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत कम स्टेबल। तो हुआ क्या, जब आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, मोस्ट स्टेबल से लीस्ट स्टेबल में चेंज हो गया है। या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन बन जाएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में इंटर कर रहा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में इंटर कर रहा है। देखिए ना, यहाँ पे 2 था लेकिन यहाँ पे क्वांटम नंबर कितनी आ जा रही, 3 आ जा रही है। प्रिंसिपल क्वांटम लेवल कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में इंटर कर रहा है, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में इंटर कर रहा है और एक हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेवलप हो जा रहा है, ठीक है ना। अब अनस्टेबल देखिए ना, एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी जितनी कम होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और ये अनस्टेबल है, इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा मतलब यहाँ पे एनर्जी इसके कंपैरिजन में क्या हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है आपने हायर एनर्जी लेवल, माने एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल, एक एक्स्ट्रा प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में जब ऐड किया तो वहाँ पे एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ी है। तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी बढ़ गई, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और इसका मतलब ये हो गया कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो यस बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अगर इसके बाद जरा सा देखिए, चलिए आप इनको देखिए, यस समझ में आई, चलिए अच्छी बातें हैं। अब कार्बन फैमिली देखिए, 4th ग्रुप, ठीक है। कार्बन फैमिली 1s2 2s2 2p2। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली 5th ग्रुप देखिए, 1s2 2s2 2p3। देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो P3 हो जा रहा है, यहाँ P4 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर स्टेबल बन जा रहा है ना, ये मोर स्टेबल। और यहाँ पे जब ऐड किया तो क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। अब आप खुद बताइए किसमें टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसमें खूब टेंडेंसी होगी, क्योंकि इसको पता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। इसको पता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, इस वाले में लिटिल टेंडेंसी, बहुत कम है, लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो है ना, ज़ीरो के आसपास हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टेंडेंसी बहुत कम थी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो क्या हुआ, एक जनरल ट्रेंड हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, या कह सकते हैं 4th ग्रुप की, यानी कि 14 ग्रुप की किससे ज़्यादा हो गई, 15 ग्रुप से ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये आ गया, एक्सेप्शन आ गया।
अगर हैलोजन को देखा जाए, हैलोजन देखिए, हैलोजन में क्या हो जाएगा, NH2NP5। अब देखिए ना, सिर्फ पता है कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। किसी को पता है कि मुझे एक नंबर की ज़रूरत है नीट में सिलेक्शन होने के लिए, उसके पास कितनी टेंडेंसी होगी उस इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए, वो कहेगा कि चाहे कुछ हो जाए मैं उस एक नंबर को ला के छोड़ूंगा, उस एक नंबर को एक्सेप्ट करके छोड़ूंगा। तो वही हाल इनकी है कि सिर्फ पता है एक मिल गया तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, हाईएस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी किसी पीरियड में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, हैलोजन की हुआ करेगी, ठीक है ना। और किसी पीरियड में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, इनर्ट गैस या नोबल गैस के। मैक्सिमम का मतलब ये भी कर सकते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइन से वो आप मैथमेटिकल मत कैलकुलेट करें, नेगेटिव साइन बस सिर्फ ये दिखाएगा कि एनर्जी रिलीज हो गई है। तो ऐसे कर सकते हो किसी पीरियड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, हैलोजन की होगी, ठीक है ना। और फर्स्ट ग्रुप की क्या होगी, सबसे कम होना चाहिए थी, लेकिन एक्सेप्शन आएगा, अभी देखते हैं। क्रॉस पीरियड और डाउन द ग्रुप देखते हैं, दोनों बातें देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सेप्शन थे, और इस सब एक्सेप्शन की वजह से एक बात निकल के सामने आ जाएगी कि देखिए, अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें तो ये क्या हुआ था, ज़रा सा देखिएगा आप। यहाँ पे सेकेंड ग्रुप की ज़्यादा हो गई थी थर्ड ए से, क्यों, और फिफ्थ ए की ज़्यादा हो गई थी 6A से, याद रखने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ पे एक एक कदम पीछे हटिए, ये क्या था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी। एक कदम पीछे हटिए माने फर्स्ट ए की ज़्यादा हो गई सेकेंड ए से, फिर एक कदम पीछे हटिए फोर्थ यानी कि 14 की ज़्यादा हो गई किसकी, 15 से, है ना। तो क्या कहिएगा कि ये क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वाला याद था। ये भी अगर समझे हो तो कभी मैं कह रहा 2-3 तरफ से चीज़ों को याद करिए, एक जगह से भूलिए तो दूसरी जगह से उसको कर डालिए। तो क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला जो एक्सेप्शन है, बस एक कदम पीछे हटिए माने एक ग्रुप पीछे हट जाइए, इनका एक्सेप्शन आपको आ जाएगा। फर्स्ट ए की हो गई सेकेंड ए से ज़्यादा, फोर्थ ए की हो गई 5A से ज़्यादा। और लेकिन वरना क्या था, हमको पता है कि ऐसे जाते क्रॉस पीरियड जाते तो क्या होता है, बढ़ती का मतलब क्या हो जाता है, इंक्रीज करती। तो सेकेंड ए की फर्स्ट ए से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सेप्शन हुआ, यही हाल यहाँ पे हुआ था, यही चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फोर्थ ए की ज़्यादा हो गई, फिफ्थ ए से ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, वो एक्सेप्शन आपको आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आगे जो कुछ पढ़ना है, बस 2 मिनट का है ना आपको रेस्ट है, 2 मिनट के अंदर आप फिर से ज्वाइन करिए और उसके बाद देख